नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जो बहुत ही अमानवीय है। आपको बता दें, ये खबर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। लखनऊ के काकोरी कस्बे में एक अमानवीय घटना सामने आई, जिसमें मंदिर परिसर में एक दलित बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की गई है और साथ साथ बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की गई है। आपको बता दें कि टहलने के बाद मंदिर परिसर में बैठे रामपाल से अनजाने में पेशाब हो गया और इसी दौरान मंदिर संचालक परिवार के स्वामीकांत उर्फ पम्मू मौके पर पहुंचे। रामपाल पर मंदिर में गंदगी फैलाने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे। जब रामपाल ने कहा कि यह सिर्फ पानी है, तो आरोपी ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि अगर पानी है तो इसे चाट कर दिखाओ। बेइज्जती के डर से मजबूर रामपाल ने ऐसा कर दिखाया। पीड़ित ने घर जाकर जब घटना की जानकारी दी तो परिजनों ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आरोपी स्वामीकांत उर्फ पम्मू को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व सांसद कौशल किशोर और उनकी विधायक पत्नी भी पीड़ित के घर पहुंचे हैं और घटनास्थल का दौरा किया है। आपने देखा होगा जी सर, उन्होंने बताया ऐसी घटना हो गई है, तो मैं रात में ही आने वाला था, लेकिन रात में जो है वहाँ बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ पे बैठे थे, ये निकल गए, कह लगे का तुमने पेशाब किया? नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू है बनियाले है, बनिया चांदिया ले। हमसे कहा कल यहाँ पेशाब किया? हम कह नहीं भैया पेशाब नहीं किया। ठीक। कलम चाटो। तो भैया हम चाट दिया। अच्छा। बाम कह लेके पानी लाओ, पानी ना दिया। कल लगा मार देंगे, ला तो अभी तुम गिर जाओगे। होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। अब बात भाई इसका इंसाफ होना चाहिए। अच्छा। नहीं हमको दाब रहेंगे, हम बराबर सामने रखते हैं। ठीक है। तो कहीं न कि हमको यहाँ पे दिखाई न देना। काकोरी क्षेत्र में एक बुजुर्ग को पेशाब पिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप वहां पे गए, आपने बातचीत भी की, क्या निकल के आया और क्या चाहता है पीड़ित परिवार? असल में वो रामपाल रावत है, पुराने साथी हैं हमारे। चूँकि सांस के मरीज से, मर्द से वो परेशान है। वो मंदिर पे ही ज़्यादातर रहते हैं। मंदिर के बरामदे में बैठे थे और उनका पेशाब अपने आप हो गया। तो वो जो व्यक्ति दोषी व्यक्ति है वो उनसे पूछा होगा, तो डर के मारे जैसा रामपाल जी ने बताया कि कह दिया कि नहीं किया, तो उनसे कहा कि नहीं किया तो चाटो। तो उनसे डरा धमका करके वो चटवाया जैसा रामपाल ने वर्णन किया अपना। तो ये एक जघन्य अपराध है भाई। आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे पेशाब हो जाता है, बीमार आदमी है, ऐसा जिस व्यक्ति ने किया वो गलत किया और इसीलिए उनके खिलाफ तत्काल FIR हुई, उनको गिरफ्तार भी किया गया। मैं समझ रहा हूँ कि ये माफ़ करने योग्य अपराध नहीं है। कैमरा मेहंदी हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, काकोरी में ये घटना सामने आई है जहां पर दलित बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है और पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया गया। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं पर कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पूरी घटना पर सामने आ रहे हैं। वहीं देखिए, बुजुर्ग का भी कहना है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज किया है, SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। तो देखिए, दलित बुजुर्ग को गालियां दी गई हैं, पेशाब चटवाया गया है। इस पूरे मामले पर आप नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सामाजिक भेदभाव का केंद्र बनता जा रहा है। हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो या फिर मैनपुरी में कथावाचक का सर मुड़वाने और पेशाब पिलाने की घटना हो, या फिर कल एक बुजुर्ग पासी समाज से आने वाले दलित व्यक्ति को मंदिर की सीढ़ियों पर पेशाब चटवाने की घटना हो। ये सब यही दिखाता है कि योगी राज में और भारतीय जनता पार्टी की नफरती राज में ख़ास तौर से पूरे देश में ये नफ़रत का जहर फैल रहा है और सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है। उसके नाम पे आरक्षण भी खा रहे हैं ये लोग।
ये तो आपके जाति में होने के कारण आपका घोर अपमान है ना। मतलब आप एक दलित जाति में पैदा हुए, इसके कारण से आपको पेशाब चटवाई जाएगी या जूता फेंकने का प्रयास किया जाएगा, भले ही आप मुख्य न्यायाधीश हों, या मंदिर में प्रवेश वर्जित किया जाएगा। तो ये सारी घटनाएं तो उसी का उदाहरण है। तो देखिए काकोरी से घटना सामने आई है और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ये पूरी घटना सामने आई है, पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। अभी कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही है, एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, मैं काकोरी के उसी कस्बा इलाके में हूँ जहाँ पे जो बुजुर्ग हैं रामपाल, वो यहीं के रहने वाले हैं। और मैं वो स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ पे ये पूरा इंसिडेंट यानी जो घटना है वो हुई है। आप देखिए कि ये जो श्री दयाल सत्संग भवन काकोरी है, यहीं पर जो है बताया गया कि नीचे जो है यहाँ पर ये जो रामपाल है यहाँ पर बैठे हुए थे। जिस वक्त जब वो बैठे हुए थे, क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित है, उनके अपने आप से जो है टॉयलेट हुआ था। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं स्पॉट पे, यहाँ पर यहीं पर जो है उनकी टॉयलेट हुई है। उसके बाद ये टॉयलेट बहता हुआ यहीं पर फैला है। जिसके बाद यहाँ पर जो आरोपी हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने पहले उनको फटकारा है, उनसे अभद्रता की है। और उसके बाद ये जो बोतल आप देख रहे हैं, इस बोतल में जबरन पहले जो है पानी भी भरवाया गया। और उसके बाद उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, लिहाजा बीमारी के चलते जो टॉयलेट है वो अपने आप हुआ है। लेकिन उसके बाद जबरन यहाँ पे उनसे टॉयलेट जो है वो चटवाई गई। और इसके अलावा ये जो बोतल आप देख रहे हैं, इससे पानी भरवाया गया। सामने जो आप तालाब देख रहे हैं, मेरे ठीक सामने आप देखें कैमरे में, इसी तालाब से, इसी बोतल से पानी भरवा के उनसे ये पूरी जगह साफ कराई गई। ये जो गमछा आप देख रहे हैं, ये गमछा उन्हीं रामपाल का है जिनसे टॉयलेट जो है चटवाई गई थी। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या पता चला था दादा, क्या हुआ था? पता चल रहा है जब पेशाब चटाया गया। कौन है, कैसे हुआ था ये सब? अब ये हम यहाँ रहते नहीं, मगर हम जो सुना है, अभी आए हैं, पेशाब चटाया गया। किससे चटवाया गया था? वही उनसे जिनका जो लेटे थे उनसे। क्या हुआ था आपको पता है कुछ? नहीं, हम तो बाहरी हम दुबग्गा से आए थे। देखिए अब आपको हम दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए इसी ये जो सत्संग भवन है काकोरी, यहाँ पर आप देखिए उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनमें इस बात से गुस्सा है इस पूरी घटना से। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो सुबह से ही जमा है। यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पहुंचे थे, वो यहाँ पर उन सबसे मिलके गए हैं। इसके अलावा लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो घर कहाँ पे है। आप देखिए कि ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर जो है वो ये जो घर है, ये ठीक जो आप सामने ये घर आप देख रहे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, ये वही बुजुर्ग रामपाल का मकान है जिनको पेशाब जो है चटवाया गया। उनके परिवार के लोग हैं मेरे साथ, तमाम महिलाएं हैं। चाची क्या पता चला? अम्मा भैया ये बता सकते हैं क्या पता चला, क्या हुआ था? अरे देखो, हमारे पप्पा के सांस की बीमारी थी और वो पप्पा वहाँ बैठे थे, उनके तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके पेशाब जो है सांस मानो फूले लगी, तो वो बाथरूम कर दी, मानो हुई गए, वो जान नहीं पाई। तो ये बम्बाले निकले, पम्मू कहे लगे कि तो उनसे, हाँ पम्मू है, तो कहे लगे कि बाथरूम करो, तो पप्पा डराए गए। तो पहले कहें ना भैया पानी ना, फिर कहें बाथरूम करो, कहें हाँ, कहें इसको चाटो। पप्पा हमारे यहाँ करके यो चाट भी लीन, कहें कि तो उन्हें मारब लात तो घुस जी हो। और ये आसी पासी उठाओ पंडेरा डंबर, और आसी पासी आज के बाद यहाँ मंदिर में दिखे हो ना। इतनी ही बात भैया। कौन लोग हैं जिन्होंने ये पेशाब चटवाई? पम्मू ने। पम्मू, ये क्या करते हैं, कौन है? ये नहीं पता, बनिया लोग हैं। अच्छा, तो ये उनके है देखभाल में ये मंदिर है। अच्छा, ये जो जिस तरह से हुआ है दादा साथ ये पूरा घटना हुआ, आपको लगता है ये सब सही है, ये सब नहीं होना चाहिए समाज में? अरे भैया हम लोगों से कह देती, हम लोग धूल भी देते, समझ लो। तुम रोज आते रहो जाते रहो, हम लोग उनको पहचानते नहीं रहो, हम लोग धूल देते। अच्छा, अब इसमें किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? क्योंकि पुलिस कह रही है हमने मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तारी भी कर ली है जो आरोपी। अब ये भैया हम लोगों का नहीं पता है। अब आप लोग किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? अरे भैया हमका इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अरे भैया हमका इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भैया जानित नहीं है कुछ, हम लोगों पर पड़ा नहीं है ये सब। कहाँ है दादा
दादा भैया तबीयत खराब हो गया है, तो पता ही सुबह से न बैठे आई, तबीयत खराब हो गई है उनकी, तो उनका दवा खिला के लेटावा गवा है। तो बिल्कुल देखिए, ये पीड़ित रामपाल का मकान है, ये इनके परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर जो हमसे बात कर रहे थे, और इनका साफ कहना है कि इसमें सख्त कार्रवाई चाहिए ताकि एक नाजीर बने, एक उदाहरण बने, क्योंकि जो दादा है वो बीमारी से ग्रसित थे, लिहाजा जिसके चलते जो है अचानक से पेशाब जो है उनकी निकल गई है। लेकिन वहाँ पर जिनका ये नाम ले रहे हैं ये लोग पहुंचे और उन्होंने पहले अभद्रता की, उनके साथ गाली गलौज की, उसके बाद जबरन जो है पेशाब जो चटवाने परिसर का के बारे काम में भी किया गया। बताइए, तो आप ये देखिए क्या कि यहाँ पे सत्संग जो भवन तमाम है लोग या हैं। मंदिर देखिए, है? आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पर, जी बातचीत देखिए करिए। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि लगातार जो सियासी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह ये पूरा इंसिडेंट हुआ है? देखिए, भाजपा के जो मंतव्य है, जो उनकी मंशा है, एंटी दलित उनके जो व्यवहार है, वो सबके सामने जाहिर है, और ये उसी का नमूना है। अगर कुछ हुआ है, आप वाकई दलितों के उनके फेवर में है, तो भाई एक्शन लीजिए, उनको आप न्याय दिलाइए। हमारी यही डिमांड है, हमारी यही मांग है कि ये जो आप दलित उत्पीड़न के जो एक दिन भर दिन जो बढ़ते जा रहे हैं मामले, उनको आप किसी तरीके से रोकिए और अपना असली चेहरा दिखाना बंद करके जो आप सर्वजन हिताय की बातें करते हैं उसको वाकई सामने लाइए। हमारी डिमांड है ये। अच्छा, जो तमाम सियासी दल, जो सरकार की तरफ से यहाँ पे कौशल किशोर भी पहुँचे थे, उन्होंने साफ कहा कि भाई इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और दलित या कोई भी वर्ग जो है वो कभी टारगेट नहीं किया जाता, उनके लिए सभी एक समान है और सभी को न्याय देने का काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए, दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं उनकी मानसिकता दूषित है। एक विशेष वर्ग के प्रति उनकी जो हीन भावना है, वंचित समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, उनसे वो नफरत करते हैं, और जब सत्ता में ऐसे नफरती लोग बैठ जाएंगे उसका प्रतिबिंब ऐसी घटनाएं हैं। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके कारण ऐसी घटना करने वाले लोगों को बल मिलता है। जानकारी ये मिल रही है कि बीमारी का नाटक करके जो आरोपी हैं वो अस्पताल में भर्ती हो गए, रात में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जेल में डाला जाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। इसीलिए आज सांसद संजय सिंह जी के निर्देशन पे आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आज आया है। उस प्रतिनिधिमंडल में अयोध्या प्रांत के प्रभारी सरबजीत मक्कड़ साहब हैं, बौद्ध प्रांत के प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ़ जी हैं, जिला अध्यक्ष लखनऊ की इरम रिजवी जी हैं, और तिरंगा शाखा के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनक प्रसाद जी, और हमारे तमाम साथी आए हुए हैं। देखिए, हमारा मकसद है न्याय हो। ऐसी क्या वजह है कि ऐसी घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रही है? पहली घटना तो है नहीं है, पूरे प्रदेश भर में दलितों, वंचितों, शोषितों को लेकर के जो घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मंचों से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बातचीत करते रहिए, मंचों से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें।